यह है दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट बॉम्बर B-2 जो कि अमेरिका ने मैन्युफैक्चरिंग किया है। इसकी खासियत यह है, ये किसी रडार में पकड़ने में नहीं आएगा। इसकी खासियत यह है कि इसको कोई मिसाइल गिरा नहीं सकती। इसकी खासियत यह है कि ये बहुत ही तेज़ रफ्तार वाला है और इसकी खासियत ये भी है कि 36 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है, यानी कि फ्लाई कर सकता है, लगातार 36 घंटे तक उड़ सकता है। और 20 बम जो कि कई टन वजनी हो, एटम बम साथ में ले जाने में सक्षम है और साथ ही साथ हवा से हवा में फ्यूल भरने में भी सक्षम है। यही कुछ चर्चाएं थीं जब बॉम्बर B-2 दुनिया में लॉन्च किया गया अमेरिका की जानिब से। अमेरिका के बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका बड़ा शोहरा, बड़ी तारीफ़ की गई और साथ ही साथ हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा, बहुत बड़ा करके बोला, इतना बड़ा करके बोला कि दुनिया में कोई पावर, कोई ताकत ऐसी है ही नहीं जो बॉम्बर B-2 को निशाना बना सके। ये रडार में आता ही नहीं है, कोई देश की रडार इसको पकड़ ही नहीं सकती। लेकिन किसे मालूम था कि इसका भी बाप ईरान के अंदर बैठा हुआ है। दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी साफ लफ्ज़ों में कह दिया, इजराइल और ईरान के मामले में 2 से 3 दिन पहले ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि हम 2 हफ्ते तक किसी भी तरह का कोई भी बयानबाजी नहीं करेंगे। 2 हफ्ते तक हम अपना ओपिनियन नहीं देंगे। हम इजराइल के साथ हैं, ईरान के साथ हैं, क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, किस तरह की रणनीति को अपनाने वाले हैं, इस तरह का कोई भी अल्टीमेटम 2 हफ्ते तक हम नहीं देने वाले। लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी हैं और वो इस तरह का व्यापार करते हैं कि अगर जंग भी होती है ना तो उसमें भी वो अपने व्यापार के बारे में सोचते हैं, अगर जंग भी होती है तो उसमें भी अपना फ़ायदा सोचा करते हैं। यही वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का मौन रखा। 2 हफ्ते का समय केवल सुर्खियों में आया ही था, न्यूज़ चैनलों पर चलाया ही गया था। लेकिन उससे पहले अमेरिका ने अपने बॉम्बर B-2 फाइटर जेट को ईरान के अंदर भेज दिया और एक नहीं, बताया ये जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 3 या 6 यहाँ से बॉम्बर B-2 ईरान के लिए रवाना हुए और ईरान में जैसे ही एंट्री करते हैं वहाँ पर बमबारी की और बमबारी 3 जगहों पर की गई कि जिस बॉम्बर B-2 के बारे में कहा जा रहा था कि इसको कोई मार नहीं गिरा सकता, इसको रडार नहीं पकड़ सकता, इसकी स्पीड इतनी है कि इसको कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, इसको कोई भी मिसाइल गिरा नहीं सकती, कोई इसको दाग नहीं सकता, कोई इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, उसी बॉम्बर B-2 की एक मिसाइल के अंदर रडार पर पकड़कर ईरान ने एक ही झटके में धज्जियाँ बुला करके रख दी। आप लोग ये देख रहे हैं, ये सामने ये ईरान की तरफ से मारा गया बॉम्बर B-2 फाइटर जेट है जिसके बारे में अमेरिका ने बड़े दावे किए हैं। दोस्तों, अगर इंसान अपनी पर ही आ जाए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हर देश एक दूसरे से फाइटर जेट या फिर युद्ध के सामान वगैरह लिया करते हैं। लेकिन ईरान ने जो कुछ भी किया है वो अपने पास से ही मैन्युफैक्चरिंग किया है। यही वजह है कि ईरान की मिसाइलें अपने आप में कमाल हैं, ईरान के लॉन्चर्स जो हैं वो अपने आप में कमाल हैं, ईरान की टेक्नोलॉजी है वो अपने आप में कमाल है। दोस्तों, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर ईरान की तारीफ़ की जा रही है। आप चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो। हालांकि मैं अंधभक्त के और बिके हुए चैनलों की बात नहीं कर रहा हूँ, वरना जितने भी चैनल हैं जो कि इंसानियत का पैगाम देते हैं, या जितने भी लोग हैं, जितनी भी फ़िक्रें हैं जो इंसानियत का पैगाम दिया करती हैं, वो सारे के सारे ईरान के साथ में खड़े हुए हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि अमेरिका ने अपनी एंट्री कर दी है इस जंग के अंदर ईरान पर बम गिराने के बाद। अब देखना यह है क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 में बदलेगा या नहीं बदलेगा, क्योंकि अब बिल्कुल वक्त चुका है इस जंग का वर्ल्ड वॉर 3 में होने का। क्योंकि कई देश, खाड़ी देशों में से कई सारे देश जो हैं वो ईरान के साथ में हैं और कई देश जो हैं वो इजराइल के साथ में हैं। अब जब कांटे की टक्कर होगी, एक दूसरे पर हमले होंगे, तो हो सकता है ये वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब इशारा कर दे। लेकिन जिस अमेरिका ने चुप्पी साध करके अचानक से धोखे से ईरान पर हमला किया, तो जाहिर सी बात है ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि खाड़ी के कई सारे देश ईरान के साथ में है और मिडिल ईस्ट के कई सारे देश जो हैं वो इजराइल और अमेरिका के साथ में है। अब देखना ये है ये जंग कहाँ तक चलती है। बहरहाल जो इस समय हमले चल रहे हैं और जो हालात बने हुए हैं वो तो इसी जानिब इशारा कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो हमसे दूर नहीं है। तीसरा विश्व युद्ध हम उससे दूर नहीं है और बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है, लोगों की हिंदुस्तान के अंदर नजरें ये भी बसी हुई हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो भारत किसके पल्ले में जाने वाला है। खैर दोस्तों, आप लोगों की इस वीडियो पर क्या ओपिनियन है, क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।